बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जब से अफ़गान तालिबान ने पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला है और बिलखुसूस वादी पंजशेर पर कंट्रोल हासिल करके पूरे अफ़गानिस्तान के कंट्रोल का दावा जो है वो तालिबान ने किया, 200 साला वादी पंजशेर के नाकाबिले तस्ख़ीर होने की जो तारीख़ है, ना सिर्फ उसे बदला बल्कि अपनी अब हुकूमत भी कायम कर दी है और अब वो हुकूमत जो है वो तमाम तर अपने उमूर जो है वो भी सर अंजाम दे रही है। इस सब के अंदर तमाम तर रीजनल ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं की सिवाय ईरान के, क्योंकि ईरान ने एक 180 डिग्री का यू टर्न लिया और एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया अपनी पॉलिसी के अंदर, जो कि अफ़गान तालिबान के हवाले से थी। अलबत्ता माजी में तालिबान और ईरान के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इस मरतबा तालिबान और ईरान के दरमियान मामलात जो हैं वो बड़े ही स्मूथ जा रहे थे और इसके अंदर जो सबसे बेहतर किरदार अदा किया वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया जो हैं, इन्होंने एतमाद का जो फ़ुक़दान था उसे ख़त्म किया। लेकिन अचानक तालिबान की तरफ से कुछ जब जैसे ही वादी पंजशेर को फ़तह किया गया तो ईरान की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड मूव आया सामने और अब बाकायदा तौर पर कल के दिन में हमने आपके सामने अपडेट रखी थी कि किस तरह से पहली मरतबा ऑफिशियली तालिबान जो है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है ईरान को और ईरान को आईना दिखाया है और ईरान को एक क्लियर मैसेज जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने एक बहुत बड़ा और इंतहाई ख़तरनाक मूव खेला है और वो मूव है वादी पंजशेर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसे पूरे अफ़गानिस्तान तक दायरा कार उसका फैलाने का। और इसके अंदर अशरफ गनी का इंतहाई ख़ास आदमी, जिसने हरात के अंदर तालिबान को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया था, ऐसा महसूस हो रहा है कि उस शख्स को, अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े वॉर लॉर्ड को, और एक ऐसा वॉर लॉर्ड जो भागा नहीं अब्दुल रशीद दोस्तम की तरह, उसे तालिबान के ख़िलाफ़ इस वक्त और तालिबान को प्रेशराइज़ करने के लिए इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। इस हवाले से तमाम तर अपडेट्स, लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हैं, ईरान ने किस तरह से एक नया मोहरा मैदान में उतारा है और ये कितने संगीन कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और ज़ाहिर बात है इस मोहरे के पीछे और कौन कौन से ममालिक हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं लंदन एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और ख़बरों का जो सिलसिला है वो हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो ना रुके और बहुत ज़्यादा अपडेट्स होती हैं और जो हमारी एक कमिटमेंट है अपनी ऑडियंस के साथ कि हम आपको आगाह रखेंगे, तो अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहे तो इंशाल्लाह ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा और अल्लाह ताला का करम इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह आप सुनने वाले भी कायम रहेंगे और सुनाने वाले भी। तो ये एक हमारी काविश होती है, हमारी मेहनत होती है कि हम अपने व्यूअर्स तक हमेशा अप टू डेट ख़बर जो है उसे लेट ना होने दें, सबसे पहले क्रेडिबल और ऑथेंटिक ख़बर पहुँचाएँ। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम ईरान के मामले की बात करें और ईरान का सिनेरियो देखें तो ईरान ने 4-5 बड़ी काम किए। एक तो ईरान जो है उसके जहन में एक सबसे बड़ा इशू ये था कि जो ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर एक दरिया बहता है और ये दरिया का इशू अभी का नहीं है बल्कि ये दरिया का इशू तकरीबन 1 सेंचुरी पुराना है और 100 साल पुराना इशू है ये दरिया का और पानी का। इवन गनी गवर्नमेंट के दौरान भी ये इशू जो है ये इसी तरह से रहा और इस इशू ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक कहत साली की सी सूरत हाल है और तालिबान की गवर्नमेंट ने अब बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आम लोग भी ये नहीं करने देंगे कि सामने से दरिया बह रहा हो और वो प्यासे मरें। तो ये एक ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहरान जो है, पानी की जंग जो है वो भी हो सकती है। एक वो जहन में थी। दूसरा जो है, एक शिया गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं हुई और शिया जो है उन्हें वहाँ पर अपनी जो नुमाइंदगी है तालिबान की गवर्नमेंट के अंदर नहीं दी गई। केयर टेकर निज़ाम, अभी तालिबान ने ऑफिशियली फुल फ्लैज गवर्नमेंट जो है उससे अनाउंस नहीं किया। तो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो शिया के हवाले से उन्होंने तनकीद की, औरतों के हवाले से तनकीद की, वादी पंजशेर पर हमले की मजम्मत की, फिर वादी पंजशेर के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर मारे गए थे उनके हवाले से अफ़गान तालिबान ने ये बात कही कि वो शहीद हैं और ईरान ने ये कही कि वो शहीद हैं जिन्हें तालिबान ने मारा है वो शहीद हो चुके हैं। फिर अपनी एक रोड का नाम पंजशेर रोड रख दिया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, फिर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के इल्ज़ाम और ज़ाहिर बात है जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान सब कुछ करा रहा है, पाकिस्तान ने वहाँ पर किया, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम अगर देखा जाए तो असूली
मौक़िफ़ जो है वो तालिबान का मौक़िफ़ जो है कि हम फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, तो पाकिस्तान की भी तो फ़ौरन इन्वॉल्वमेंट है, वो तालिबान पर भी इक्वल इल्ज़ाम है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर तालिबान के रहनुमा ने कल कहा कि हमने तो अभी हुकूमत कायम की है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम उन्हें ओहदे भी देंगे, हम उन्हें सूबाई काबीना में भी डालेंगे। आप अपने 40 साल में बता दें जब से इनक़लाब ईरान आया है कितने आपने सुन्नी वज़ीर डाले हैं, और आप होते कौन है हमें डिक्टेट करने वाले, आप होते कौन है हमें बताने वाले। आपका अपना दामन साफ़ हो और औरतों के हुकूक जो हैं वो आपके मुल्क के अंदर जितने मिल रहे हों, तो उस हवाले से हमें भी आपका पूरा अंदाज़ा है कि आप कितने पानी में और कितने पानी में नहीं हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है नाज़रीन कराम के ऑन ग्राउंड वहाँ पर ये सूरत थी। अब इस सब के अंदर ईरान के अंदर आपको पता है कि जितने मीडिया आउटलेट्स हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकते और वहाँ की गवर्नमेंट के ही नैरेटिव को आगे लेकर चलते हैं। तो ईरान का एक अखबार है इंतखाब के नाम से, और ये अखबार जो है ये फ़ारसी के अंदर है और इसके अंदर एक इंटरव्यू छपा है। ये इंटरव्यू जो है ये हेरात का एक बहुत बड़े वॉर लॉर्ड इस्माइल ख़ान का है, और आपको याद होगा कि ये वो शख्स है जिसने सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम दिया, जो डटा रहा तालिबान के ख़िलाफ़ हेरात के महाज पर। और अशरफ गनी 2-3 मरतबा जब हेरात गया वहाँ पर मिलिट्री के हेडक्वार्टर के अंदर इस्माइल जो है इससे मुलाकातें करता रहा। ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा वॉर लॉर्ड समझा जाता है जिसकी अपनी मलेशिया थी। अब जब एंड पर तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू किया तो इसका मोमेंटम भी टूट गया, इसकी फोर्सेस का मोमेंटम भी ख़त्म हो गया। तालिबान ने इसे बहुत ज़्यादा एजाज़ दिया, अलबत्ता ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन तालिबान ने ऐलान कर दिया कि जी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तालिबान के लीडर हैं, इसे पूरी इज़्ज़त के साथ रखेंगे, इसे जंगी कैदी नहीं बनाएंगे, इसकी तज़हीक नहीं करेंगे, ज़ईफ़ शख्स है, इसे वक़ार के साथ रखेंगे, इसकी अपनी मलेशिया है, और बस जी इसने मामलात तय हो गए। इसने भी तारीफ़ की, और इसने यहाँ तक कि आप देखें कि जब हवा चली तालिबान की तो ये तालिबान की तकरीब के अंदर जो है, मैंने उस वक्त कवर किया था ये बात, और जो रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा कि ये हेरात के अंदर तालिबान की जो तकरीब है उनके झंडों वाली डाइस पर और उनके अमारात इस्लामी के झंडों के अंदर भी ये शख्स सामने आ गया, और इसने इस तरह से उनकी तकरीबों के अंदर तालिबान की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, उनकी हुकूमत की, उनकी एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं उन सब को इसने एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वही शख्स जो है उसके कसीदे पढ़े गए। मैंने इसकी पूरी जो पर्शियन है इसकी ट्रांसलेशन की और इस पूरे इंटरव्यू को पढ़ा जो अखबार के अंदर छपा है फ़ारसी ज़ुबान के अंदर। पहले तो उस अखबार के अंदर एक पूरा सफ़ा जो है वो इब्राहिम इस्माइल ख़ान जो है उसकी अज़मत बताई गई कि वो कितना बड़ा आदमी है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके बगैर अफ़गानिस्तान के मामलात नहीं चल सकते, वो वहाँ का सबसे बड़ा वॉर लॉर्ड है, वो वहाँ का सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला आदमी है, वो वहाँ पर कल्चरल एतबार से बहुत बड़ा समझा जाता है। तो पहले तो उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत बताई, और उसके बाद इस्माइल ख़ान की तरफ से, जो कि अशरफ गनी का भी चहीता था, जो कि एंटी तालिबान रहा पूरी ज़िंदगी, और एंड पर उसने पैंतरा बदला और उसने उनकी सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर ली जब उससे जंग नहीं लड़ी जा रही थी, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एंड पर आकर वो इनके साथ मिल गया। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम उसने ये इंटरव्यू जो दिया है इसमें उसने कहा है कि पंजशेर जो है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है अब वो बढ़ रही है, वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर आ रही है, अवाम उनके साथ मिल रही है, अवाम तालिबान के ख़िलाफ़ हो रही है, और तालिबान के ख़िलाफ़ जो एक सेंटिमेंट है, तालिबान के ख़िलाफ़ जो अवाम का एक नज़रिया है और अवाम के दिलों के अंदर जो तालिबान के लिए नफ़रत है वो बढ़ती जा रही है। और पंजशेर की मिसाल लेकर, ना तो पंजशेर के अंदर रेजिस्टेंस ख़त्म हुई, ये इस्माइल ख़ान कह रहा है, और कह रहा है कि अब इसका दायरा कार तालिबान की सोच से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट का पब्लिश होना ईरान के अखबार के अंदर, और फिर ईरान का इस स्टेटमेंट को और उनके मीडिया का इस स्टेटमेंट को ग्लोरीफाई करना और इस शख्स को ग्लोरीफाई करना, ये बहुत बड़ी और इंतहाई अहम तरीन एक डेवलपमेंट है, और इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये तो मैंने भी ये डेवलपमेंट्स रखी हैं, अभी मैं आपको इसका पूरा मंजरनामा खींच के बताता हूँ कि इस वक्त होगा क्या। अब आप देखें कि जो इनके मुखालिफ हैं, जो अफ़गानिस्तान की नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, जिनके ख़िलाफ़ ये सारी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो तो डिप्लोमेटिक ज़ुबान तो वो शायद ही समझे, वो तो अभी से ही उन्होंने एक बयान के ऊपर और एक दो इक़दामात के ऊपर जो उनकी टोन बदली है और जो उनका रवैया बदला है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें बदली हैं, इन्होंने इन सब को हिला कर रख दिया है। और अब ईरान जो है वो, क्योंकि वो अपनी आवाम की राय आमा करना चाह रहा था, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहता, वो डायरेक्ट लड़ना भी नहीं चाहता, वो डायरेक्ट जंग भी नहीं लड़ना चाहता, वो उनसे कशीदगी भी नहीं चाहता अपने हमसाये से और अफ़गानिस्तान की नई गवर्नमेंट से, लेकिन उनके अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडे के आलाकार बन के इन्हें खुद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तालिबान जो हैं उन्होंने, इस्माइल ख़ान भी इतना कम इस वक्त पावरफुल नहीं है, लेकिन तालिबान के हर मुखालिफ से ईरान इस वक्त रब्ता कर रहा है। जब हुकूमत फॉर्म हुई, क्योंकि उसमें अब्दुल्ला और हामिद करज़ई को कोई हिस्सा नहीं दिया गया, तो उनसे भी रब्ता किया, ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उनसे रब्ता कर रहे थे, और ये क्लियर मैसेज था कि हम इन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ऐसी ही महसूस हो रही है कि हालात जो हैं वो संभलते हुए नहीं महसूस हो रहे। पाकिस्तान और चाइना और रशिया जो हैं ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल हो जाए, मामलात ठीक हो जाएँ, लेकिन ईरान की तरफ से फिर कोई ऐसा
ऐसा इकदाम कर दिया जाता है जो कि जलती पर तेल का काम करता है और जिससे हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र नहीं आते। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।